अब तक आपने इस बात को काफ़ी सुना होगा कि आधार कार्ड के माध्यम से फ्रॉड किए जा रहे हैं। लोग आधार कार्ड का क्लोन बनाकर या किसी भी तरीके से घर घर जाकर आधार कार्ड के माध्यम से फिंगर लगाकर किसी भी कंपनी के एक APS ID के माध्यम से लोग फ्रॉड कर रहे हैं और लोगों का लाखों रुपया इस प्रकार से निकाला जा रहा है। यह आपने बहुत ही कम सुना होगा कि जो कंपनियां APS ID को प्रोवाइड कराती हैं और वो भी अब फ्रॉड करने लगी हैं। वो किसके साथ फ्रॉड कर रही हैं? वो APS संचालकों के साथ में फ्रॉड कर रही हैं। जब उनको लगता है कि हमारा एक मजबूत नेटवर्क बन चुका है और हमारे पास अब करोड़ों रुपया इकट्ठा हो चुका है, तो वो कंपनियां रफू चक्कर हो जाती हैं, करोड़ों रुपया गबन कर देती हैं। मैं बात करने वाला हूं ePay कंपनी के बारे में। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस कंपनी ने भी कोशिश की है ePay संचालकों का पैसा गबन करने की और बहुत लोग ऑल ओवर इंडिया में परेशान हैं। करोड़ों रुपया इस कंपनी ने खा लिया है, गबन कर लिया है। क्या किया है आई डोंट नो, इसकी पूरी सच्चाई अभी तक पता नहीं चली है, बट जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है डे बाई डे मैं आपको अपडेट पहुँचा रहा हूँ, जिससे कि आपको तसल्ली मिले। बहुत सारे हमारे APS संचालक ऐसे हैं जिन्होंने जाने अनजाने में इस कंपनी की ID ले ली और वो वर्क करने लगे थे। और इस ID को लेने का जो सबसे बड़ा जो लोगों को फायदा दिखाई दे रहा था वो ये था कि पे अभी के नाम से एक सर्विस वो एक्टिवेट करती है ये कंपनी, और इस सर्विस में मूव टू बैंक बिल्कुल फ्री में होता है। कितनी भी बैंक्स आप इसमें लगा सकते हैं और सेकंड्स में आप जितना भी पैसा आपके पोर्टल पर है वो किसी भी खाते में आप एक सिंगल ट्रांजैक्शन के अमाउंट के साथ भेज सकते हैं। और इसी के साथ में इस कंपनी में एक और सर्विस थी जिस सर्विस का नाम था UPI मनी ट्रांसफर। UPI मनी ट्रांसफर और पे अभी ये दोनों सर्विसेज इस कंपनी को लेकर डूब चुकी हैं। यानी कि इन्हीं दो सर्विसेज से कंपनी को कहीं ना कहीं एक तंगड़ा झटका लगा है, जिसकी वजह से कंपनी पटरी से उतरकर सड़क पर आ चुकी है। यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि हमें जो अपडेट मिली है वो ये है, आज की लेटेस्ट अपडेट ePay कंपनी के बारे में, कि भाई आपका अगर पैसा फंसा हुआ है इस कंपनी में, जितना भी पैसा फंसा है अब आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। मतलब कब तक इंतज़ार करना पड़ेगा इसमें कुछ क्लियरिटी नहीं है, और ना ही ये है कि आपको इंतज़ार करने के बाद कोई बेनिफिट भी होने वाला है, कि आपका पैसा आपको वापस कर दिया जाएगा, कुछ भी पता नहीं है। मैनेजमेंट पूरा गायब हो चुका है, MD और ऑनर का कोई पता नहीं है। और इसी के साथ जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो मैं शेयर कर रहा हूँ कि कंपनी के कुछ लोगों का कहना यह है कि कंपनी एक नया एप्लीकेशन लॉन्च करने वाली है, एक नया प्लेटफॉर्म बना रही है, एक नई वेबसाइट इनकी लॉन्च होगी, और जितने भी लोगों का इनके पोर्टल पर पैसा फंसा हुआ है उस पैसे को वो नए पोर्टल पर स्विच करेंगे, जहां पर आपको कॉल करके बताया जाएगा या इन्फॉर्मेशन मेल के थ्रू मिलेगी या व्हाट्सएप पर मिलेगी। एक नई कंपनीज की एक नई ID पासवर्ड आपको शेयर किए जाएंगे और आपको बताया जाएगा कि भाई अब आपको इस पोर्टल के माध्यम से काम को स्टार्ट कर देना होगा। आपका पैसा आपको तभी वापस होगा जब आप इस ID से काम करना शुरू कर देंगे। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए आप इस ट्रैप में फंस चुके हैं। एक नया ट्रैप और आपके लिए तैयार किया जा रहा है, जहां पर आपको उलझाया जाएगा यह बताकर कि आपका मसला सुलझाने वाले हैं, लेकिन क्या पता क्या होने वाला है इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। बट जो अपडेट मुझे मिली है जिस तरीके से, वही बिल्कुल वर्ड टू वर्ड मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। कंपनी नई वेबसाइट, नया पोर्टल को लॉन्च भी करती है, नई एप्लीकेशन को लेकर भी आती है, तो उस पर आपको कितनी हेल्प मिलेगी, क्या आपका पैसा पूरा वापस कर दिया जाएगा, और पैसा वापस अगर आपको पोर्टल पर, नए पोर्टल पर दिखाई भी देता है तो क्या आप उसको मूव टू बैंक कर पाएंगे, क्या आप उसका मनी ट्रांसफर कर पाएंगे, क्या आप उसको अपने कस्टमर्स को भेज पाएंगे। और अगर काम आगे कंटिन्यू करते भी हैं तो मान सकते हैं कि आपका 1 लाख रुपया पहले से फंसा हुआ था और आपने आज की डेट में पोर्टल नया लॉन्च होने के बाद 50,000 का और काम कर दिया, तो आपका 1.5 लाख रुपया हो चुका है। अब क्या आपको राहत मिलेगी? क्या वो भी पैसा आपका मारा जाएगा, वो भी कंपनी आपसे जब्त कर लेगी, या वो आपका सारा रिटर्न कर देगी? ये बहुत ही सोचने और समझने वाली बात है। बहुत सारी कंपनी की इन बातों में सवाल उठ रहे हैं, लेकिन ये सब तो तभी पता चलेगा जब कंपनी अपने वायदे पर खरी उतरती है। क्योंकि अभी कंपनी का कहना यह है कि जैसे हमारे नए पोर्टल, नई वेबसाइट हमारी लॉन्च होगी तो वो सभी पैसे को हम वापस कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। और इससे पहले भी एक और झूठा वादा इस ePay कंपनी के द्वारा किया गया था, अगर आपको जानकारी हो, कि 4 दिसंबर तक हम अपने इन प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट कर देंगे और ये समस्याएं खत्म हो जाएंगी। अगर 4 दिसंबर तक भी ये सॉल्यूशन नहीं होता है तो मान लीजिएगा कि अब आपको एक लंबे समय तक इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी टाइम टेबल नहीं बताया गया है कि किस डेट में और कितने बजे इनका नया पोर्टल लॉन्च होगा और इन सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। मैं सरकार के द्वारा ये अपील करना चाहूँगा कि ऐसी कंपनियों पर बहुत जल्दी शिकंजा कसना चाहिए, क्योंकि आम जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है, लूटा जा रहा है और दूसरे लोग इस पैसे का मज़ा उड़ा रहे हैं, मौज कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है, आई होप आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस प्रकार की वीडियोस और अपडेट को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।